नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपने ब्रह्मांड के अनसुलझी रहस्यमयी 15 अविश्वसनीय चट्टान संरचनाओं के पहले और दूसरे भाग को देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो कृपया उसे भी देखें। तो आइए चलते हैं। आज हम 15 रहस्यमयी चट्टान का अंतिम भाग 3 पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सभी चट्टानें इतनी रहस्यमयी क्यों हैं। नंबर 11, द पेंटेड माउंटेन्स ऑफ तबरीज। ईरान के दिल में पश्चिम अजरबैजान प्रांत में स्थित तबरीज शहर अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक वैभव के लिए जाना जाता है। यहाँ शहर के बाहरी इलाके में एक अविश्वसनीय प्राकृतिक आश्चर्य पाया जाता है, तबरीज के पेंटेड माउंटेन्स, जिन्हें रंगिनकू के नाम से भी जाना जाता है। द पेंटेड माउंटेन्स वास्तव में विभिन्न प्रकार के खनिजों के जमाव के कारण लाखों वर्षों में बने प्राकृतिक रूप से रंगी हुई पर्वतमालाएं हैं। इन खनिजों में मुख्य रूप से लो ऑक्साइड, जिंक शामिल होते हैं, जो लाल, नारंगी, पीले और यहाँ तक कि बैंगनी रंग के विभिन्न रंगों का निर्माण करते हैं। परतों में जमा होने वाले ये खनिज पहाड़ों को धारियों और धब्बों वाले एक मनमोहक पैटर्न में सजाते हैं, जो मानो किसी विशाल कैनवास पर चित्रकारी की गई हो। सूर्य के प्रकाश के विभिन्न कोणों के अनुसार रंग बदलते रहते हैं, जिससे परिदृश्य और भी नाटकीय हो जाता है। सुबह की रोशनी में पहाड़ एक गर्म चमक का उत्सर्जन करते हैं, जबकि शाम के समय वे बैंगनी और गहरे लाल रंगों में बदल जाते हैं। रंगीन पहाड़ न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने भूवैज्ञानिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। ये पहाड़ लाखों वर्षों के दौरान हुए जियोलॉजिकल परिवर्तनों के साक्षी हैं। पहाड़ का निर्माण विभिन्न खनिजों के जमाव का परिणाम है, जो झीलों और ज्वालामुखीय गतिविधि के अवशेषों का संकेत देते हैं। इन पहाड़ों का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को क्षेत्र के प्राचीन जियोलॉजिकल अतीत को समझने में मदद मिलती है। नंबर 12, फेरी चिमनीज। तुर्की में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन परी चिमनियां, जिन्हें फेरी चिमनीज के नाम से भी जाना जाता है, ये कप्पड़ोकिया क्षेत्र में एक अनूठा और आश्चर्यजनक प्राकृतिक स्थल है। ये चट्टानें अपने अनोखे आकार और परियों के घरों जैसी बनावट के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस क्षेत्र को एक सनक का रूप देती हैं। परी चिमनियां लाखों वर्षों के दौरान प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई थीं। सबसे पहले ज्वालामुखी विस्फोटों से राख और लावा की परतें जमा हुई। समय के साथ हवा और वर्षा का कटाव नरम राख को हटाने लगा, लेकिन कठोर लावा की चोटी बनी रही। इस कटाव प्रक्रिया ने मशरूम के आकार की चट्टानों का निर्माण किया, जिनमें से कुछ 30 मीटर से भी ऊंची हैं। इन चट्टानों की अनूठी विशेषता उनकी कोमल परतें हैं। ज्वालामुखी राख से बनी ये परतें आसानी से तराशी जा सकती हैं। यही वजह है कि प्राचीन काल के लोगों ने इन चट्टानों को घरों, चर्चों और मठों में खोद डाला था। परियों की चिमनियों का आकर्षण सिर्फ उनके अनोखे आकार तक ही सीमित नहीं है। इन चट्टानों को प्राचीन काल में लोगों द्वारा घरों और चर्चों में बदल दिया गया था। प्रारंभिक ईसाइयों ने इन चट्टानों को खोदकर शरणार्थी स्थल, चर्च और मठ बनाए थे। कुछ चट्टानों में दीवारों पर धार्मिक चित्र भी उकेरे गए हैं, जो बीते समय की कला और आस्था की झलक दिखाते हैं। नंबर 13, स्पाइडर रॉक। ये ऊंचा प्राकृतिक चमत्कार, जो लगभग 230 मीटर लंबा है, एरिजोना के कैनियन डे शैली में स्थित है। ये घाटी की दीवार से एक विशाल अंगूठे की तरह निकला हुआ है, जो आसपास के समतल भूभाग में बिल्कुल अलग दिखाई देता है। लेकिन ये विशाल चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? इसका कारण है अपरदन। करोड़ों साल पहले स्पाइडर रॉक घाटी के किनारे से जुड़ा हुआ था। समय के साथ हवा, बारिश और पानी के कटाव ने धीरे धीरे आसपास की चट्टानों को काट दिया और अंततः स्पाइडर रॉक को उसके मौजूदा स्थान पर अलग कर दिया। स्पाइडर रॉक की कहानी इसके प्रभावशाली भूविज्ञान से कहीं आगे निकल जाती है। ये क्षेत्र नवाजो लोगों का घर है, जो हजारों सालों से यहाँ रहते आए हैं। आश्चर्य नहीं कि स्पाइडर रॉक उनकी संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। नवाजो लोक कथा हमें बताती है कि ये सिर्फ एक चट्टान नहीं है, बल्कि स्पाइडर वुमन नामक एक दयालु देवता का घर है। भयानक मकड़ियों के विपरीत, जिनसे हम डरते हैं, स्पाइडर वुमन नवाजो परंपरा में सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करती है। किंवदंती के अनुसार उसने पानी से जन्मे एक बच्चे को सूर्य देव तक पहुंचने की क्षमता प्रदान की, जिसने तब उन राक्षसों को हराना सीखा जो नवाजो लोगों को धमका रहे थे। इसके बाद स्पाइडर वुमन ने इस राजसी चट्टान को अपने स्थायी निवास के रूप में चुना और नवाजो राष्ट्र पर निगरानी रखी। अगर आप कभी भी उत्तर पूर्वी एरिजोना में हैं, तो नवाजो राष्ट्र की भूमि पर स्पाइडर रॉक देखने पर विचार करें। ये आम जनता के लिए खुला है,
आप इस भौगोलिक चमत्कार और इसके साथ जुड़ी आकर्षक सांस्कृतिक कहानियों से चकित होंगे। नंबर 14, व्हाइट पॉकेट, एरिजोना's जियोलॉजिकल मार्वल। व्हाइट पॉकेट उत्तरी एरिजोना में स्थित एक अनोखा और आश्चर्यजनक भूवैज्ञानिक स्थल है। ये वर्मिलियन क्लिफ्स राष्ट्रीय स्मारक के भीतर परिया कैनियन और वर्मिलियन क्लिफ्स विल्डरनेस क्षेत्र में पाया जाता है। ये क्षेत्र अपनी कठोर सुंदरता और विचित्र चट्टान संरचनाओं के लिए जाना जाता है। व्हाइट पॉकेट को सबसे अलग करता है उसकी भव्य सफेद और लाल नवजो बलुआ पत्थर की घुमावदार और जटिल परतें। लाखों वर्षों से हवा और पानी के निरंतर कटाव ने इस चट्टान को गढ़ा है। परिणाम स्वरूप एक मनमोहक परिदृश्य का निर्माण हुआ है जो जमी हुई लहर या किसी अवास्तविक पेंटिंग जैसा दिखाई देता है। व्हाइट पॉकेट की चट्टान संरचनाएं अक्सर नाजुक मुड़ी हुई परतों वाली होती हैं जो एक अलग दुनिया का और स्वप्निल वातावरण बनाती हैं। व्हाइट पॉकेट प्रकृति की अद्भुत रचनाओं का एक आदर्श उदाहरण है। ये उन लोगों के लिए जरूर देखने लायक जगह है जो अनूठ भूवैज्ञानिक संरचनाओं और शांत वातावरण का आनंद लेना चाहते हैं। दोस्तों, 15 विश्वसनीय और रहस्यमय पत्थरों की इस श्रृंखला का आखिरी हिस्सा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इससे पहले आप सभी को मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह अपना समर्थन और प्यार बनाए रखेंगे। आपका समर्थन ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आइए चलते हैं 15 रहस्यमयी चट्टान का अंतिम मिस्टीरियस रॉक फॉर्मेशन पर। नंबर 15, फ्लाई गाइजर। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा राज्य में ब्लैक रॉक डेजर्ट की कठोर परिस्थितियों में स्थित फ्लाई गीजर आश्चर्यजनक मानव निर्मित प्राकृतिक थर्मल स्प्रिंग है। ये रंगीन गीजर अपने उज्जवल रंगों और अनोखे आकार के कारण रेगिस्तान के बीच एक असली आकर्षण का केंद्र निर्माण हुआ है। 1916 में गर्म सोतों को ड्रिल करने का एक असफल प्रयास किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप जमीन के नीचे गर्म पानी के खनिज निकलने लगे। दशकों से खनिजों ने जमा होकर वर्तमान गीजर का निर्माण होता है। पानी में मौजूद थर्मोफिलिक बैक्टीरिया इन खनिजों को अपना भोजन बनाते हैं और बदले में ये बैक्टीरिया ही गीजर के जीवंत रंगों के लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए हरे रंग का निर्माण आर्किडिया बैक्टीरिया द्वारा होता है जबकि लाल रंग का निर्माण थर्मोसेटस बैक्टीरिया द्वारा होता है। फ्लाई गीजर एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र बना है। गीजर के आसपास का वातावरण अत्यधिक क्षारीय और गर्म है जो केवल उन्हीं सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त है जो इन परिस्थितियों में पनप सकते हैं। दुर्भाग्य से पर्यटकों की लगातार चहल पहल और गीजर के आसपास के क्षेत्र में चलने से यह नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए फ्लाई गीजर को दूर से ही देखने की सलाह दी जाती है। फ्लाई गीजर निजी संपत्ति पर स्थित है और आम जनता के लिए सुलभ नहीं। इसे आमतौर पर ब्लैक रॉक डेजर्ट के टूर समूहों के साथ या हवाई जहाज से ऊपर से ही देखा जा सकता है। हालांकि इसे पास से देखना संभव नहीं है, फिर भी फ्लाई गीजर की तस्वीरें प्रकृति की रचनात्मकता और अप्रत्याशित सौंदर्य का एक अविस्मरणीय स्मरण कराती हैं। दोस्तों, ये थे 15 रहस्यमय पत्थरों के रूपरेखा विश्लेषण। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो कृपया एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो तक। जय हिंद, आदाब, वनकम, सत श्री अकाल।